देश भर में हो रहे विरोध के बीच यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा जताते हुए केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजेआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियमों में अस्पष्टता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अभी साल 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। सर्वे में कुल 16 चैप्टर हैं, मगर पहली बार एआई का अलग से चैप्टर है, यानी सरकार का आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस रहने वाला है। सर्वे में घरेलू मांग और निवेश बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश की आवाज बताया। 2 दिन पहले हुए मदर ऑफ ऑल डील्स को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए पीएम ने कहा कि इस डील से भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार खुलेगा। डील से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। पीएम ने कहा कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम अब पुरानी बात हो गई है। अब योजना फाइल नहीं, लाइफ तक पहुंचती है। ईयू से ट्रेड डील होने के बाद यूरोपीय यूनियन में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ सकता है। समझौते पर अमल के बाद ईयू अमेरिका के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब $50 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ईयू में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर अभी 14% शुल्क लगता है। एफटीए पर अमल होने के बाद ये शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे ईयू के बाजार में भारत के फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काफी सस्ते हो जाएंगे। देश की सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अब देश में रूसी यात्री विमान SJ-100 का निर्माण करेगी। विंग्स इंडिया 2026 विमानन शिखर सम्मेलन में HAL और रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के बीच SJ-100 यात्री विमान को भारत में बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ। HAL अगले 3 से 4 साल में इसका निर्माण शुरू कर देगी। इस करार से भारत में यात्री विमानों के आयात पर निर्भरता कम होगी, साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी में शिक्षकों को योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। करीब 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की योजना मंजूरी दे दी गई है। ये नियम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी लागू होगा और इतना ही नहीं, शिक्षाविदों से लेकर अंशकालिक शिक्षकों और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग गई। इससे सरकारी खजाने पर 358.61 करोड़ का बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में दोपहर करीब 12 बजे बड़े बेटे पार्थ पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित दादा को अंतिम विदाई दी गई। महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं के साथ साथ पूरे बारामती ने अपने नेता को नम आंखों से विदाई दी। बारामती विमान हादसे में अजित पवार के पीएसओ विदीप जाधव की भी जान चली गई। सतारा स्थित उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के वक्त विदीप जाधव अजित पवार के साथ प्लेन में सवार थे। विदीप जाधव 2009 से मुंबई पुलिस में सेवारत थे और सालों से अजित पवार के साथ साई की तरह रहते थे। उनके निधन को न सिर्फ परिवार बल्कि पड़ोसी भी बड़ा नुकसान मान रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बने। उनके पक्ष में 18 और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 11 वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस को महज 7 वोट मिले। जीत के लिए जादुई आंकड़ा 19 वोट का था, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आप ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। सबसे ज्यादा 18 वोट मिलने के आधार पर सौरभ जोशी को बीजेपी ने आज विजेता घोषित किया। वहीं बीजेपी ने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर भी कब्जा किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके परिवार को मोटा स्कैम केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त की बी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सीएम और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखने के लिए कोई सबूत नहीं है, लिहाजा मांग को खारिज किया जाता है। आपको बता दें कि अर्जी में लोकायुक्त की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए उसे अस्वीकार करने की मांग की गई थी।
छत्तीसगढ़ में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रजत जयंती पदक का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय में पदक का विमोचन किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि ये पदक नक्सल विरोधी अभियानों में पुलिस बल के पराक्रम की अमिट पहचान बनेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि पदक छत्तीसगढ़ की माटी संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। पदक गोल आकार का है और चांदी के रंग का होगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 255 करोड़ रुपए की लागत से बने पुलिस भवनों और 8 नए साइबर थानों का लोकार्पण किया। इसके अलावा 9 पुलिस थानों के नए भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल और सेंट्रल आर्म्स स्टोर का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बेहतर सुविधाएं मिलने से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सकारात्मक काम करने की प्रेरणा मिलेगी और कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को गौ माता पर बनी फिल्म गौदान का ट्रेलर लॉन्च किया। साथ ही फिल्म के पोस्टर का विमोचन भी किया। फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि फिल्म भारतीय संस्कृति में गौ माता के महत्व को दिखाती है। साथ ही सीएम ने प्रदेश की जनता से फिल्म देखने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कामधेनु फिल्म प्रोडक्शन और निर्माता निर्देशक विनोद चौधरी को फिल्म निर्माण के लिए बधाई दी। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश शिक्षक सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, बेहतर शिक्षा के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी सत्र में 200 नए सांदीपनी विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। भारत में ट्रेन का लेट होना आम बात है, अब इसमें कोई नई चीज नहीं है और इंडियन रेलवे इस पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं करता। लेकिन यूपी के बस्ती में ट्रेन का लेट आना रेलवे को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसके चलते उसे 9 लाख का फटका पड़ गया। दरअसल 2.5 घंटा ट्रेन लेट होने से एक छात्रा का एंट्रेंस एग्जाम छूट गया, जिसके बाद उसने मामले को उपभोक्ता आयोग में उठाया और 20 लाख का दावा दाखिल किया। आयोग ने आरोपों को सही पाया और रेलवे को 9,10,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि पिछले साल गोवा फिल्म फेस्टिवल के दौरान उन्होंने कर्नाटक की पवित्र दैव परंपरा का मजाक उड़ाया। इस मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि बेंगलुरु में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांतारा फिल्म के बाद चर्चा में आए इस खास अनुष्ठान को लोग बेहद पवित्र मानते हैं और रणवीर ने मंच पर इसकी नकल उतारी, जो प्रशंसकों और भक्तों को नागवार गुजरी। अमेरिका के टेक्सास में नए H-1B वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गई है। गवर्नर ने अगले साल मई तक H-1B कैटेगरी के वीजा जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं। पहले फेज में टेक्सास से सभी सरकारी दफ्तरों और यूनिवर्सिटी में रोक लगेगी। गवर्नर के आदेश से करीब 15,000 भारतीयों पर असर पड़ सकता है। टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन से सभी H-1B वीजा होल्डर्स की संख्या, जॉब रोल, मूल देश और वीजा एक्सपायरी के बारे में 27 मार्च तक डेटा रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। अलीगढ़ में पिछड़ी जाति के हिंदू किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाए कब्रिस्तान पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। आरोप है कि सपा सरकार के दौरान किसान की जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया था। तत्कालीन विधायकों के संरक्षण में वक्फ के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर जमीन हड़प दी गई थी। यूपी के देवरिया में देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौ तस्कर पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। घायल गौ तस्कर की पहचान गोरखपुर निवासी किशन यादव के रूप में हुई है। पूर्वा चौराहे के पास पुलिस टीम ने पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया था। खुद को घिरा देखकर पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर को गोली लगी। औरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में फीमेल इन्फ्लुएंसर सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रही हैं। इन्फ्लुएंसर 90 की स्पीड पर ऑडी कार को ड्राइवर के पास वाले सीट पर बैठकर दौड़ा रही है। युवती ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया। अब ट्रैफिक पुलिस ने 31,300 रुपए का चालान काट दिया है। इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजगढ़ में जमीन से सोने के सिक्के निकलने की खबर से इलाके में सनसनी मच गई। आसपास के गांव के लोग रात में ही सिक्के की तलाश में मौके पर पहुंच गए। लोगों का हुजूम टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में सिक्का खोजता दिखा। कुछ लोगों के ये सिक्के मिले।
तो वहीं दावा किया जा रहा है कि मिट्टी से निकले ये सिक्के करीब 500 साल पुराने हैं और सोने के हैं। करीब 50 से 100 के बीच ऐसे सिक्के लोगों के हाथ में भी आए हैं। एमपी के विदिशा में लव जिहाद के साथ 3 तलाक का मामला सामने आया। सलीम खान नामक शख्स ने पहले हिंदू युवती को नाम बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी कर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। पीड़ित युवती एक बच्चे की मां बनी तो मुस्लिम युवक ने किसी और से शादी कर ली। आए दिन प्रताड़ना और मारपीट झेल रही युवती को आरोपी सलीम ने आखिरकार 3 तलाक बोलकर छोड़ दिया। आरोप है कि काजी ने युवती का हलाला करने का भी प्रयास किया था। पीड़ित युवती ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। राजस्थान के मकराना में एक ज्वेलरी शॉप में रात के अंधेरे में नकाबपोश चोरों ने करोड़ों का माल साफ कर दिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक करके चेहरा ढके 7 चोर दुकान में घुसते हैं। थोड़ी देर में 50 किलो चांदी समेत करोड़ों के आभूषण बोरियों में भरकर आराम से निकाल जाते हैं। पुलिस मामला दर्ज कर चारों की तलाश में अब जुट गई है। केरल के पलक्कड़ में एक महिला ने पारिवारिक संपत्ति विवाद के विरोध में सड़क पर नमाज पढ़कर ट्रैफिक जाम कर दिया। आसपास रहने वाले लोगों और ड्राइवरों ने उसे सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम नहीं हुई। गाड़ियां गुजरती रही और बीच सड़क पर महिला नमाज पढ़ती रही। महिला का आरोप है कि उसके पति का परिवार उसे हक नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा में आने के लिए उसने सड़क पर नमाज पढ़ी। वहीं पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के नरसिंगी सर्विस रोड पर एक कार में आग लग गई है, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार में आग लगने का भयावह वीडियो भी सामने आया है। यह हादसा सर्विस रोड पर हुआ जब एक शख्स अपनी कार चला रहा था। अचानक गाड़ी रुकने पर जब शख्स ने गाड़ी चेक की तो देखा कि गाड़ी से आग की लपटें उठ रही हैं। तुरंत कार से बाहर निकलते हुए उसने अपनी जान बचाई। इसके बाद कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस मनाली की ड्रोन से ली गई बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर आई है। अभी की बर्फबारी के इस तस्वीर में पूरे मनाली शहर के नजारे काफी दिलकश हैं। ड्रोन तस्वीर में एक तरफ पहाड़ बर्फ की आगोश में चमकते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मनाली शहर में मकानों और होटलों की छत बर्फ से सफेद नजर आ रही है। बर्फ की मोटी चादर से ढके पूरे इलाके में जहां तहां हरियाली भी नजर आ रही है। तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो।